बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले वो ख़बर जिसने सुबह से यानी एतवार की सुबह से लेकर अब तक तहलका मचाया हुआ है पूरे पाकिस्तान में। सोशल मीडिया के ऊपर लोग धड़ाधड़ उसको शेयर कर रहे हैं। कुछ उसके मनाज़िर तो ऐसे हैं वो शेयर करने भी नहीं चाहिए, कुछ लोगों ने बेवकूफ़ी में वो शेयर कर दिए। लेकिन ये वकूआ है क्या, यानी जब इतना ज़्यादा इसको डिस्कस किया गया, मैं नॉर्मली ऐसी चीज़ों में नहीं जाता, लेकिन क्योंकि इसमें लॉ एंड ऑर्डर है और ये मुल्क का एक अहम तरीन इशू बन गया आज के दिन में। थोड़े दिन पहले भी हमने विजुअल देखे थे, भावल नगर से पुलिस वालों को बहुत फेंटी लगी थी, मार कुटाई हुई थी, बाद में सुलह सफाई हो गई थी, पुलिस ने एतराफ़ कर लिया था। यानी मेरे एक दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका ताल्लुक गुजरात से है। लगभग 20 साल से वो जर्नलिज्म कर रहे हैं। अब्दुल सत्तार साहब ने मुझे कहा, और मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, जो वकूआ भावल नगर में हुआ था वो किसी और तरह का था, ये इसके साथ कैसे उसको कंपेयर किया जा सकता है। उसने कहा जी हम ये कंपेयर नहीं कर रहे कि मारा किसने, वो कह रहे जी हम कंपेयर ये कर रहे हैं कि गुजरात खारियां थाने में जो हुआ उसके बाद जो कुछ हुआ वो मिलता जुलता है। यानी वहाँ पे भी पुलिस ने बाद में कहा जी हमारी गलती थी, हम आइंदा नहीं करेंगे, कोई लाइन क्रॉस नहीं होगी। बाद में पुलिस ने कहा कि हम कोई कार्रवाई भी नहीं करना चाहते और उन्होंने की भी नहीं। तो यहाँ पे मिलती जुलती चीज़ें हुई हैं। वकूआ है क्या, मैंने ये अब्दुल सत्तार साहब को आप देख लीजिए, और इसकी बहुत सारे विजुअल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं जो नहीं चलने चाहिए। तो कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो चल जाए तो खैर है, कुछ ऐसे हैं जो नहीं चलने चाहिए, मायूब है। ख्वाजा असराओं के साथ पुलिस का झगड़ा हुआ कैसे, ये अब्दुल सत्तार साहब ने मुझे बताया। उन्होंने कहा जी कि हीरा नामी कोई एक ख्वाजा सरा है, वो अपने किसी दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे रात गए, ट्रैवल कर रहे थे। अब ये दो मौक़िफ़ है, पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि वो नशे में थे, जबकि उनका मौक़िफ़ है कि वो नशे में नहीं थे। बहरहाल पुलिस ने उनको रोका, वहाँ पे तर्क कलामी हुई और उसके बाद वो चले गए, पुलिस जो है या भाग गए पुलिस के बकौल। फिर पुलिस ने जाकर उनको पकड़ लिया पीछे से और पकड़ के ले जाके थाने में बंद कर दिया। अब थाने के अंदर जो है वो माफ़ी तलाफ़ी हुई, यानी माफ़ी तलाफ़ी इस सेंस में कि पुलिस वालों के बकौल इन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, और पुलिस ने इनको छोड़ दिया। जबकि पुलिस के बकौल ख्वाजा सरा ने यह कहा कि अब हम इकट्ठे खाना भी खाएंगे और जल्द खाएंगे, और ये सुलह सफाई हो गई और वो अपने घर चले गए। ये है पहला एपिसोड रात गए का। अब उस ख्वाजा सरा ने जाके अपने साथियों को बताया। अच्छा, दूसरी तरफ जो ख्वाजा सरा है उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, वो बाद में बताता हूँ। ख्वाजा सरा ने जाके अपने साथियों को बताया और उन्होंने जाके जो कहानी बताई, उन्होंने कहा जी मुझे पुलिस उठाकर ले गई थी। पहले उन्होंने जो रास्ते में रोककर मेरी तलाशी ली, उसमें उन्होंने नाजेबा हरकत की, और उसके बाद जब थाने हमें लेकर गए, जिस पे वहाँ मौके पे लड़ाई हो गई और वहाँ से चले गए नाराज़ होके या पुलिस के साथ झगड़ के, और बाद में पुलिस ने हमें उठा लिया और थाने ले जाकर ज़्यादा बदतमीज़ी की, और कोई बरहना करने वाली बात है वो वहाँ पे उसने ये क्लेम किया। तो उसके साथ ही इकट्ठे हो गए। तो बहुत सारे ख्वाजा सराओं ने मिलकर, यानी 1 दर्जन के करीब तो वो वीडियो उसके अंदर कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, या इसके कम है या थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 1 दर्जन का एस्टीमेट है वो जो नज़र आ रहे हैं। वो गए और उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशन पे पत्थर मारे, वो पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए, उन्होंने असला छीनने की कोशिश की, उन्होंने जाके पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया और पुलिस वालों को पकड़ के थानों से बाहर निकाला। कोई बेचारे पुलिस वाले यूनिफॉर्म पे थे, कोई बगैर यूनिफॉर्म के थे, उनको बाहर लेकर आए, को ज़मीन पे बैठा हुआ भी दिखाया गया। और थाने का सामान और जो वहाँ पे एक एरिया बना हुआ है थाने के अंदर, खिदमत मरकज़ या वो जो शीमेल डेस्क एक होता है, वो भी वो खींच तान के बाहर ले आए और ला के उन्होंने सड़क के ऊपर रख दिया सामान, और तोड़ फोड़ की और नारेबाजी की और पुलिस के साथ लड़ाई की। इस बीच में कुछ ख्वाजा सराओं ने, जो ऐनी शाहिदीन है, उनके मुताबिक अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए और उन्होंने पुलिस को कहा कि देख लो तुम यही चाहते हो। तो ये एक बड़ी तकलीफ दे चीज़ थी। देखें होता क्या, हमारी सोसाइटी में हम ख्वाजा सराओं को बिल्कुल इज्जत नहीं देते और उन्हें खिलौना समझते हैं। जैसे ही कोई उन्हें देखता है उनके ऊपर हंसना शुरू कर देता है। वो कोई काम करना चाहे तो वो काम ही नहीं कर सकते, जहाँ वो काम करते हैं सब लोग उन्हें छेड़ते हैं। अगर कोई ख्वाजा सरा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे तो उसके आसपास के तालिब इल्म उसके साथ क्या सलूक रखते हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर किसी दफ्तर में काम करना चाहे तो उसके जो कुलीग्स हैं उसके साथ कैसा सलूक करते हैं, तो उसको एक इंटरटेनमेंट का जरिया बनाया हुआ होता है। सवाए इंटरटेनमेंट के काम के ये लोग और कोई काम कर ही नहीं सकते, सिर्फ लोगों को इंटरटेन कर सकते हैं। जहां ये कोई सीरियस ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं लोग इनका जीना आराम कर देते हैं। तो ये बात तो सच है कि जब ये पुलिस के काबू आ जाए या किसी के भी काबू आ जाए तो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं और इनकी जो कमी है उस पर इनको जिच करते हैं। तो अब ये गुस्से के अंदर आए ख्वाजा सरा और उन्होंने जाके ये सब कुछ किया है। अच्छा, बाद में जो सहाफ़ी है उनके बकौल रेशम नामी कोई ओहदेदार है ख्वाजा सराओं का, और उसकी वजह से जो है वो सुलहनामा हो गया और पुलिस ने पूरी यकीन दहानी कराई कुछ चीज़ों की। पुलिस ने यकीन दहानी कराई कि
आइंदा ऐसा नहीं होगा जो हुआ है, और कोई कानूनी कार्रवाई उन ख्वाजा सराओं के खिलाफ नहीं की जाएगी जिन्होंने पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने की या उसे फतह करने की कोशिश की है। तो इसलिए वो अब्दुल सत्तार साहब का ये मानना था या और दोस्तों का कि ये वाकया मिलता जुलता ही है, लेकिन मार उस नौयत की पुलिस को नहीं पड़ी। बहरहाल देखते हैं पुलिस इसके ऊपर क्या कहती है। बहरहाल पुलिस वाले जख्मी भी हो गए और उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो ये ख्वाजा सराओं ने मारा, ख्वाजा सरा भी जख्मी हुए हैं। उन्होंने बेचारों ने अपने जख्म मीडिया वालों को दिखाए भी है कि देखें हमें चोटें लगी हैं, पहले हमें मारा गया पुलिस की जानिब से, उसके बाद हमारा ये रिएक्शन था। एक और खबर है नाजरीन, और ये एक बड़ी खबर है। खबर यह है मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस है वो सुबह लगने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस पे दो बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट्स, ये मैं आपको बता देता हूं, और ये बहुत बड़ी खबर बनने जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला फौरी तौर पे मुअत्तल किया जाए। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहने जा रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उसको मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डी नोटिफाई करे, यानी फौरी तौर पे जो अदालत में इस्तदा है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो कोर्ट ने फैसला किया उसको तो फारिग करे, जिसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें जो पार्टियां हारी हैं उनको मिल जाएंगी। दूसरा, जो अरकान जिनको नोटिफिकेशन दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको डी नोटिफाई किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी है। एडवोकेट फैसल सदीकी ने अदालत से अबूरी रिलीफ मांग लिया है, केस की समाअत कल होगी। अच्छा, ये जो अबूरी रिलीफ है वो ये है कि जी इसके ऊपर ये तो पहले करें ना, स्टेटस को तो एक मेंटेन करें, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होना है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने इसमें बड़ी ज़बरदस्त राय दी है। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि अगर आज़ाद हैसियत में मुंतखब अरकान एक ग्रुप बना ले तो उनकी क्या हैसियत होगी, यानी जो आज़ाद अरकान जीते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं तो उनकी हैसियत क्या होगी। मिसाल के तौर पे 100 बंदे आज़ाद जीत गए हैं, उनको 33 नशिस्तें मिलनी चाहिए, तो वो अगर अपना 100 बंदे एक ग्रुप बना लेते हैं और वो नशिस्तें उनको वो कहते हैं जी क्लेम करते हैं हमें नशिस्तें दे, तो उनकी हैसियत क्या होगी। नंबर 1 पॉइंट ये है। नंबर 2 पॉइंट उनका ये है कि क्या मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों में उनकी नुमाइंदा हैसियत से ज़्यादा तादाद में तकसीम की जा सकती हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे एक पार्टी जो है वो सीटें 30 जीती है तो उसको 30 मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं, हालांकि ये 33% के हिसाब से बहुत थोड़ी सी होती हैं, इसके आसपास होती हैं, शायद 3 मेंबर्स पे एक सीट होती है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो मैंने सुना है वो इतना ही है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है ना कि ये नहीं हो सकता कि तनासुब से ज्यादा मिल जाए, जैसे पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को और बाकी जमातों को मिली है। तो ये सवाल फवाद चौधरी ने उठाया कि क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी जो नुमाइंदगी की हैसियत है असेंबली के अंदर उससे ज्यादा उनको नशिस्तें तकसीम की जा सकती हैं। इन दोनों मामलात में बकौल फवाद चौधरी साहब के, और वैसे भी एक फैक्ट है कि आईने पाकिस्तान खामोश है। पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों में तकसीम कर दी और खुद को ही पार्लियामान से बालातर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 बेहतरीन जज साहिबान इस पेचीदा कानूनी मामले पर क्या रास्ता निकालते हैं, इसके बड़े दूररस नताइज होंगे और इस फैसले से सेनेट के इलेक्शन उड़ जाने का बहुत इम्कान है। देखिए, इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, सेनेट के इलेक्शन भी उड़ सकते हैं, जरदारी साहब का इंतखाब है वो भी मशकूक हो सकता है, और एक और चीज जो हो सकती है वो जो आईनी तरमीम की जा रही है जिसमें काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जा सकती है, अदलिया के मामलात के अंदर तरमीम की जा सकती है, और कुछ तरामीम जो ये हुकूमत करना चाहती है, ये जो पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत है, कुछ तरामीम और भी करना चाहती है, आइन को अपने मुताबिक मोल्ड करना चाहती है। अगर वो आइन को बदलना चाहते हैं तो फिर उनको 2/3 अक्सरियत चाहिए। अगर उन्हें 2/3 अक्सरियत चाहिए तो ये मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो चले गए तो उनकी हैं, तो वो मखसूस नशिस्तें उनको बहुत ज़रूरी चाहिए। अगर मखसूस नशिस्तें उनके पास रही तो आइन में तरमीम होगी, ना रही तो आइन में तरमीम नहीं होगी। अब जो कुछ सहाफ़ी हैं जो बड़े करीब हैं एस्टेब्लिशमेंट के या हुकूमत के, वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहेगी और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि ये नशिस्तें मिल जाएं, यानी पीडीएम की जमातों को या उनकी हुकूमत को, ताकि आईनी तरमीम हो और उससे काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन का दरवाज़ा भी खुल जाए। पीटीआई ने इसको एक सियासी रिश्वत करार दिया है कि काजी फायद ईसा साहब ने जो कुछ भी किया, अगर ये उन्हें मिल जाती है एक्सटेंशन तो ये एक सियासी रिश्वत है, और उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तनकीद की है। एक और खबर है नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत पे जरदारी साहब ने तो छोड़ दिया, सदर बन गए हैं,
जरदारी और बिलावल में इख्तलाफात, ये रिपोर्ट हुआ है जी अखबार के अंदर। अच्छा, रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि उनकी बहन बन जाए सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जबकि बिलावल चाहता है कि बन जाए आसिफा जरदारी। यानी एक चीज पे आप गौर कीजिए कि खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी की बहन बनेगी या उसकी बेटी बनेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदर। असल खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदारत बदस्तूर जरदारी खानदान के अंदर ही रहेगी। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक भी ऐसा मर्द का बच्चा या एक भी ऐसी खातून नहीं है जो इस काबिल हो जिसको पीपल्स पार्टी का सदर बनाया जा सके। बेनजीर भुट्टो के दौर में तो यह हो सकता था, याद होगा आपको मखदूम अमीन फ़हीम का नाम, लेकिन अब यह नहीं हो सकता क्योंकि जरदारी ने कंट्रोल कर लिया है सारी की सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। अब या तो जरदारी की बहन बनेगी या जरदारी की बेटी बनेगी, उसके अलावा पूरी पीपल्स पार्टी में कोई एक भी शख्स इस काबिल नहीं है, उसकी ये हैसियत नहीं है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर बन सके। तो वो कहते हैं ना, अन्ना वंडे रोड़ियां मुड़ मुड़ अपने आनू। यानी मियां नवाज शरीफ जब भी इख्तदार बांटता है या ओहदे बांटता है तो अपने खानदान में बांटता है। इस तरह आसिफ अली जरदारी भी जब भी कुछ बांटने की बारी आती है तो अपने खानदान में बांटता है। तो ये इनका तरीका वारदात है और इसी के ऊपर ये हमेशा चलते रहे हैं। नाज़रीन, गंदुम बहरान में एक बड़ी खबर है। हुकूमत जो है वो बजाय इसके कि इसकी इंक्वायरी करे, क्योंकि इसमें बड़ों बड़ों के नाम आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अपने दौर में गंदुम इंपोर्ट करवाते रहे हैं, निगरान हुक्मरान भी अपने दौर में गंदुम इंपोर्ट करवाते रहे हैं। और शहबाज शरीफ का जो पिछला दौर था, जो पीडीएम का तबाही का पहला दौर था, उसमें भी ईसीसी के इजलास में ऐसे फैसले किए गए हैं। ये जो फंदा है ये इन सारों के गले में जाकर फिट होता है और अरबों रुपए का फंदा है। यानी मुजम्मल असलम ने बड़ी जबरदस्त बात लिखी। उन्होंने लिखा कि एक्चुअली हुआ ये कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से मर मर के रो के 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर मांगे, इतने मुज़ाकरात किए, इतने तरले किए, इतनी मिन्नतें की, इतनी महंगाई की, सारी बातें मानी और फिर पैसे मिले। और उतना ही पैसा सिर्फ एक गलत फैसले की नतीजे में पाकिस्तान ने उड़ा दिया और वो करप्शन की नजर हो गया और लोगों की जेबों में चला गया। ये मुजम्मल असलम साहब ने पॉइंट आउट किया था। तो एक्चुअली पाकिस्तान जितने मर्जी पैसे दुनिया से मांगता रहे, जितना मर्जी कर्जा लेता रहे, अगर पैसा ऐसे ही उड़ाना है, ऐसे ही लुटाना है, तो फिर यही होना है। एक तो ये 90 अरब से ज्यादा का एक डायरेक्ट एक स्कैंडल है, जबकि इसका जो नुकसान है वो 300 अरब रुपए तक का उसका तखमीना लगाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि किसानों का बहुत बड़ा नुकसान अभी तक हो रहा है और अगर ये किसानों का नुकसान, पाकिस्तान का नुकसान, ये सारा इकट्ठा किया जाए तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। फर्ज करिए अगर इससे छोटा सा स्कैंडल भी इमरान खान के दौरे हुकूमत में आया होता तो अब तक इसकी मालियत पाकिस्तान के मीडिया ने चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला कर और पीडीएम की जमातों ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ लेने थे और उन्होंने ये कहना था कि 10,000 अरब का, यानी उन्होंने इसको बहुत बड़ा बना देना था, इतना बड़ा बना देना था कि ये पाकिस्तान के बजट से भी बड़ा स्कैंडल हो जाना था और ये कहा जाता कि पाकिस्तान की तारीख का अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया। नाजरीन, इस किस्म की खबरें जो हैं वो गला फाड़ फाड़ के पाकिस्तान की मीडिया ने देनी थी अगर इमरान खान साहब के दौर में इसका अशरे अशीर भी हुआ होता, क्योंकि मामला तो इमरान खान से है, क्योंकि वो एंटी स्टेटस को है। अभी तक वो स्टेटस को का हिस्सा नहीं है। जब इमरान खान स्टेटस को बनेंगे तो तब उनको भी भुगतना पड़ेगा। बहरहाल मामला ये है कि इसके अंदर हुकूमत सही इंक्वायरी नहीं कर रही, यानी फंदा जो है वो किसी के गले में भी फिट नहीं किया जा रहा, सिर्फ गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। उसने कह दिया, उसने कह दिया, उसने कह दिया, उसको बुला लिया, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मिल लिया, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बुला लिया, उससे बात होगी, पीपल्स पार्टी ने एहतजाज कर दिया, किसान जो है वो बाहर निकल रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर दो। ये सारा मामला गोल गोल करके घुमा घुमा के टाइम गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इनकी जान छूटनी नहीं है। मुजम्मल असलम ने एक निशानदेही की है, यानी वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को 20 लाख टन गंदम खरीदने की इजाज़त दे दी। अब ये बैंक से पैसा लेकर लेंगे। मुजम्मल असलम ने इस पर क्या कहा, क्या पंजाब हुकूमत के खजाना में रकम नहीं है नकद गंदम खरीदने की? हैरत है, पूरे मुल्क का 52% आमदनी का हिस्सा पंजाब को जाता है, इसके बावजूद बैंक से कर्जा ले रहे हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास सिर्फ 14% आमदनी आती है और वो नकद 30 अरब रुपए की गंदम खरीदने जा रहा है और कर्ज भी नहीं ले रहा। मीडिया में शोर मचाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कंगाल है, मगर यहां तो उल्टा है, पंजाब अपने पैसों से गंदम भी नहीं खरीद सकता। आखिर कहां है ये रकम जो खर्च हो रही है, जो 3000 अरब से ज्यादा है? अच्छा, मरियम नवाज ने क्लेम किया था कि मोहसिन नकवी सूबा सरप्लस छोड़कर गए,
लेकिन अब गंदम खरीदने के लिए भी मुबैना तौर पे जो पैसा है वो बैंक से लिया जाएगा। तो पंजाब गवर्नमेंट का अपना पैसा कहाँ गया? अगर खैबर पख्तूनख्वा जैसा गरीब सूबा अपनी गंदम खुद खरीद सकता है तो पंजाब को भी खरीदनी चाहिए। लेकिन बड़ी खबर तो यह है कि अभी तक गंदम की खरीदारी शुरू ही नहीं हो सकी और किसानों ने एक धमकी दी है। किसानों ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अब हम सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे और उन्होंने कहा कि करप्शन की ताकत से 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया गया है। गंदम इंपोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगनी चाहिए जिन्होंने किसानों के चूल्हे बुझा दिए, वाकई उनके साथ यह होना चाहिए। 10 मई को बाद नमाज जुमा मुल्तान से एहतजाज शुरू करेंगे। हजारों की तादाद में किसान और सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रालियां सड़कों पर होंगी। हमारा मकसद एहसास दिलाना है कि ज़राअत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, इसलिए हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है, ये खालिद खोखर साहब ने कहा, किसान रहनुमा है। नाज़रीन, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूं। वो बार बार ये बात कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको शेयर कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है उसी ने 9 मई करवाई है। यानी इमरान खान बार बार ये बात कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ, जिसने भी सीसीटीवी फुटेज चोरी की है उसी ने 9 मई का वाकया भी करवाया है। एक अफसोसनाक खबर है कि जो सहाफ़ी शाहिद असलम है उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया है और उनको भी लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी, और इसी वजह से उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उन्होंने जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ हैं उनके असासों के हवाले से एक खबर दी थी, जिसके बाद उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई, वो गिरफ्तार भी हुए, अब उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया है। जनरल बाजवा के असासे और इसके बारे में कुछ और चीज़ें जो हैं वो आजकल बहुत डिस्कस हो रही हैं और जनरल बाजवा भी बहुत सारे लोगों से राब्ते में हैं। बात करेंगे बाद में, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।